मोहल्ला फुलांग डिवीजन 46 में आवारा कुत्तों ने एक कमसीन लड़के पर हमला करते हुए उसको जख्मी कर दिया और साथ ही एक बुर्खापोश खातून पर भी हमला किया। लेकिन खुशकिस्मती से ये खातून महफूज रहीं, लेकिन इनका बुर्खा कुत्तों ने जगह जगह से फाड़ डाला। कमसीन लड़की के सीधे हाथ को कुत्तों ने चबा डाला और उसका गोश्त उधेड़ दिया। बर वक्त लोगों की मदाखलत ने इस कमसीन बच्ची की जिंदगी को बचाने में अहम रोल अंजाम दिया। बसूरत दिगर कोई खौफनाक हादसा पेश आ सकता था। हालिया कुछ माह में कुत्तों के खौफनाक हमलों में इंसानी जिंदगियों के खात्मे की इतलात मिली हैं। हैदराबाद अंबरपेट के 6 नंबर इलाके में कुत्तों ने एक कमसीन बच्चों को फाड़कर हलाक कर दिया था और हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अहाते में एक सीनियर प्रोफेसर को भी कुत्तों ने हमला करके हलाक कर दिया था। ये ऐसे संगीन व खौफनाक वाकयात हैं जिसके बाद रियासती व मरकजी नज़्म नस्क को मुतहर्रिक होना था, बल्कि मुल्की सतह पर आवाम को कुत्तों की दरिंदगी से महफूज रखने के इक़दाम करने चाहिए थे, मगर इस ज़िमन में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब भी सैकड़ों की तादाद में कुत्तों के झुंड अवामी आबादियों में तनतनाते घूमते नजर आते हैं। आए दिन कुत्तों के हमलों में ज़ईफ मर्द और ख़वातीन के अलावा कमसीन बच्चे जख्मी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस खौफनाक अफरियत से आवाम को महफूज रखने के कोई इक़दाम नहीं होते। तो फिर अंदाज़ा किया जा सकता है कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को अवामी ज़िंदगियों से कितनी दिलचस्पी है। इस कमसीन लड़की ने कुत्तों का बहादुरी के साथ मुकाबला किया, जिसकी वजह से ये बच्ची बहुत हद तक महफूज रही। साथ ही इस कमसीन बहादुर लड़की ने अपने साथ मौजूद एक कमसीन बच्चे को भी बचाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन खुद के हाथ को बचाने में वो नाकाम रही। फुलांग के जवां साल समाजी कारकुन नदीम अहमद ने कमिश्नर बल्दिया और एमओएचओ के अलावा अरबाब मजाज से मुतालबा किया कि अवाम को कुत्तों की दहशत और हमलों से निजात दिलाई जाए। मुख्तलिफ मुकामात पर, जैसे कि सबको मालूम है, तेलंगाना के स्टेट के अंदर हर जगह बच्चों को, छोटे बच्चों को जान का धोखा है। जो कुत्ते बच्चों को काट दे रहे, ख़त्म कर दे रहे, खींच के लेके चल जा रहे। तो ये जो बच्ची है, छोटी बच्ची है, ये बच्ची यहाँ घर के बाहर खेल रही थी, इनके साथ में एक और एक बच्चा भी था छोटा। अचानक 2-3 कुत्ते आके इनके ऊपर हमला करे तो इनके हाथ पे ये पूरा हाथ का तिक्का निकल गया फुलांग के अंदर। और ये बच्चे को अभी बता के लाए सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इसकी चिट्ठी है। तो लिहाजा म्यूनसिपल कमिश्नर और एमएचओ साहब से हमारी अदबन गुजारिश है, हम यहाँ पे बता रहे कि मासूम बच्ची के जान का धोखा था, फिर भी ये बच्ची के हाथ में चप्पल थी, वो बच्ची चप्पल से हमारी जो छोटा बच्चा था वो छोटे बच्चे को नहीं कतरे, मगर ये बच्ची वो कुत्तों को भगाने में कामयाब हुई। और यहाँ पे गली में ये आवारा कुत्ते घूम के बहुत लोगों को खूनखार है, यहाँ पे जानी नुकसान का यहाँ पे नुकसान है। और एक औरत को यहाँ पे अब गली में जा रहे थे, थोड़ी देर पहले हमारे सामने उनको भी ऐसी अटैक हुआ तो हम खुद भगाए। और ये हम अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि फिर एक बार ये जो महल्ले के अंदर फुलांग में ऐसा हादसा हुआ और कहीं ना हो, इसलिए हम और एक बार म्यूनसिपल कमिश्नर मैडम से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कुत्ते जो भी फुलांग के अंदर घूम रहे हैं उनको पकड़ के लिया जाए। आ रही थी, कुत्ता आगे खींचे रहे, दोनों तीनों कुत्ते ये हो गए मेरे ऊपर, पूरा मारा लगे, चलने भी नहीं आ रहा। बेहतर बच्चे को नहीं ले गई, बच्ची गले से जा रही थी, उधर से आते आते पकड़ लिए। मैं अकेली थी, कोई नहीं, ये नल का नहीं था, पीछे गली में। फिर वो चीख हमारी, वो गिर गई एकदम बंडी का, नहीं तो पूरे आदमी में उधर से अंदर से निकले। 1 बजे टाइम पे नमाज के टाइम ये कुत्ता खींच के पूरा फाड़ दिया, पूरा कतरा नहीं, बेहतर कोई भी नहीं, तुम्हारी जाने का था। अब कहाँ पे? यहाँ बंगले का नहीं। अकेली थी बच्ची, खेल रही थी यहाँ पर, और कुत्ते आए और आके बच्चे को पकड़ लिए, पकड़ के पूरा है ना इधर का पूरा ये गोश्त निकाल दिया बच्ची का। अकेली थी बच्ची ने फिर मारी कुत्ते को, कुत्ता छोड़ रही नहीं था बच्चे को। फिर एक छोटा बच्चा भी था साथ में, वो बच्चे को नहीं बचाने को बच्ची ने क्या करी, ढकेल दिया बच्चे को, पूरा ये हाथ फोड़ दिया बच्चे का। मालापल्ली अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जेर एहतमाम आईकेएम का डिवीजन 55 के कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। गुज़िश्ता कई माह से रियासती हुकूमत की अहम स्कीम कंटी वेलगू यानी आंखों की रोशनी स्कीम के तहत मुख्तलिफ डिवीज़नों में आई कैंप मुनक्किद किए जा रहे थे। अब ये प्रोग्राम निज़ामाबाद में आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और इस इख्तितामी मरहले का आखिरी कैंप मालापल्ली वाटर टैंक के अहाते में मौजूद गर्ल्स जूनियर कॉलेज की इमारत में कायम किया गया है।
इस कैंप के बाद मजीद कोई कैंप मुनक्किद नहीं किया जाएगा। लिहाजा अर्बन हेल्थ सेंटर के डॉक्टर दिनेश और सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर तहमीना ने आवाम से अपील की कि वो इस आखिरी कैंप से भरपूर इस्तेफादा हासिल करें और अपने आंखों की तशखीस करवा लें। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से मुख्त आंखों की तशखीस की जा रही है और अद्वियात व ऐनक भी मुफ्त में सरबराह की जा रही है और ज़रूरत पर ऑपरेशन भी करवाया जाएगा। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्तेफादा करने की तलकीन की। इस मौके पर अर्बन हेल्थ सेंटर के निगरान मोहम्मद सादुल्लाह और डॉक्टर अतर भी मौजूद थे।